हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीआरसी बेतिया। और दरोगा की टेस्ट सीरीज ये 2 है और ये पहली बार है जिसमें फेस टू फेस हम लोग किसी प्रैक्टिस सेट को बनाने का प्रयास करेंगे और ये 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी राजधानी का नाम जो है अस्ताना है। अस्ताना जो है किसकी राजधानी का नाम है? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान की राजधानी का जो नाम है वो अस्ताना है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इसका नाम जो है अस्ताना ही हुआ करता था, लेकिन बीच में अस्ताना से जो है इसका नाम बदलकर इसकी राजधानी को नूरू सुल्तान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नूरू सुल्तान। और पुनः नूरू सुल्तान से जो है कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 28 फरवरी को, 4 अप्रैल को या 8 मार्च को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर अन्य ऑप्शनों पर विचार करें तो 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि डोल ड्रम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्योग्राफी से भी बिहार दरोगा में प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो डोल ड्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है निम्न दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि डोल ड्रम जो है एक प्रकार की शांत पेटी होती है, अर्थात ये निम्न दाब का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं कि बाबर का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? यही वो मुगल सम्राट था जिसने मुगल बादशाह था जिसने मुगलिया सल्तनत की स्थापना हिंदुस्तान में की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जीतकर। तो वही वो बाबर है जिसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में, आगरा में, सिकंदरा में या काबुल में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काबुल में। मैं आपको बता दूं कि बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आराम बाग में। ठीक है, 1526 में बाबर का जो है शासनकाल शुरू होता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मृत्यु के बाद इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है और बाद में इसके पसंदीदा जगह काबुल में इसको ले जाकर दफनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें अन्य अवसरों पर तो अन्य अवसरों पर अगर बात किया जाए तो यहाँ सिकंदरा में जो है वह सम्राट अकबर का मकबरा है। ठीक है, लाहौर में जो है वह जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, और शाहजहां का तो आप लोग जानते हैं, वहीं आगरा के ताजमहल में है मुमताज महल के साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा है? ठीक है, 60%, 71%, 80%, 100%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्य का जो भी रासायनिक संगठन है उसमें 71% जो है हाइड्रोजन गैस बना है। आप जानते हैं कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत ही हाइड्रोजन गैस है और 4 हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं जिससे अपार मात्रा में न्यूक्लियर संलयन की क्रिया होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% है। साथ ही अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो यह सभी अम्लों का जो है अनिवार्य अंग है, ऐसा डीवी ने कहा था। ठीक है, और हाइड्रोजन को अमारा तत्व कहा जाता है। साथ ही हाइड्रोजन ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? और सभी तत्वों में हल्का तत्व भी हाइड्रोजन गैस ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि गोवा पर किसका शासन स्थापित था? अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का या डचों का? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों का। गोवा पर जो है पुर्तगालियों का शासन स्थापित था और साथ ही पांडिचेरी में जो है वो फ्रांसीसियों का शासन स्थापित था। ठीक है, और अंग्रेजों ने तो यहाँ हद ही कर दिया, 200 सालों से ज्यादा तक यहाँ राज किए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश, भीष्म सहनी, तस्लीमा नसरीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश जो हैं उपन्यास आधे अधूरे के लेखक हैं। ठीक है, भीष्म सहनी द्वारा उपन्यास जो लिखा गया है उसका नाम है तमस, नीलू, नीलोफर जैसे उपन्यास जो हैं भीष्म सहनी के द्वारा लिखा गया है। और तस्लीमा नसरीन जो है ये बांग्लादेश की लेखिका हैं और इनके द्वारा लज्जा जैसी पुस्तकों की रचना की है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब में है कि गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो इसका सही उत्तर होगा कि सोमनाथ का मंदिर जो है भारत के राज्य गुजरात में है। और यही वह सोमनाथ मंदिर है जिस पर 1025 में महमूद गजनबी के द्वारा, यही वो गजनबी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1025 में इसने गुजरात के सोमनाथ के शिव मंदिर को लूट लिया। ठीक है। और यही वह महमूद गजनबी है जिसके साथ कई विद्वान भारत आए थे, जिसमें नाम आता है आपको अल-बरूनी का। यही वो अल-बरूनी है जिसने किताबुल हिंद या तहकीके हिंद जैसी पुस्तकों की रचना की। ठीक है। तारीख़ सुबक्तगीन, तारीख़ बैहाकी, इन लोगों ने ऐसी पुस्तकों की रचना की। तारीख़ यामीनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, टोर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? तो टोर्नेडो आने का मुख्य कारण जो है वह निम्न दाब है। आप जानते हैं कि टोर्नेडो, हरिकेन ये सब साइक्लोन के उदाहरण हैं चक्रवात के। और जब भी चक्रवात उत्पन्न होता है तो वहाँ पर लो प्रेशर होता है। ठीक है, और इससे काफ़ी विनाशकारी भी होते हैं। वहीं एंटी साइक्लोन जो है वो विनाशकारी नहीं होते हैं, मौसम शांत रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि झूम किसका एक प्रकार है? ठीक है, संगीत का है या एक प्रकार का पर्व है या कृषि का है या लोक उत्सव का है? तो झूम कल्टीवेशन जो है एक प्रकार का एग्रीकल्चरिक वाला सिस्टम है जिसमें जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ समतल अगर जमीन है तो उसको आग लगाकर जला दिया जाता है और उसके बाद जो राख बचते हैं उसी मिट्टी में दबा के खेती कर ली जाती है और नेक्स्ट जो है 2-3 सालों तक उसको छोड़ दिया जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। और ऐसा विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं। ठीक है। संथाल लोग भी पहले झारखंड के पठारी क्षेत्रों में झूम कल्टीवेशन करते थे, लेकिन जब बुकानन जब पहुंचा तो वहां उसने देखा ये तो काफी उपजाऊ जमीन है। उसने सर्वेक्षण किया और संथालों पर भी टैक्स लादना शुरू किया, जिससे ग्रसित होकर संथालों ने संथाल विद्रोह कर दिया 1855-56 में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन में है नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव। तो इसका सही उत्तर होगा कि म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। आप जानते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की जो स्थापना है सन 1985 में की गई थी। ठीक है, और इसमें 8 देश सम्मिलित हैं और 8वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। मालदीव तो है लेकिन म्यांमार इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? ठीक है, वसा है या विटामिन है या ग्लूकोज है या एमिनो एसिड है? तो प्रोटीन के निर्माण के आधारभूत जो इकाई है वह एमिनो एसिड है। क्लियर है? यही वो प्रोटीन है जो एक प्रकार का बायो कैटालिस्ट एंड बायो कंट्रोलर के जैसा कार्य करता है। और प्रोटीन शब्द बर्जिलियस ने दिया था। और हमारे शरीर में जो भी भोजन द्वारा हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसके बाद फैट यानी कि वसा का, और सबसे अंत में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? ठीक है, जेनेटिक्स की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, कि अरस्तू ने, कि मेंडल ने, कि लेमार्क ने? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगरी जोहानसन मेंडल के द्वारा जो है जेनेटिक्स की खोज की गई थी। जीन शब्द दिया जोहानसन ने, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी और डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल अर्थात डीएनए का रूप चित्र बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं कि डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से है या टेम्परेचर से या वायुदाब से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि डॉपलर इफेक्ट जो है वह ध्वनि से संबंधित है, साउंड से। ठीक है, स्रोत एवं श्रोता के बीच जो अपेक्षित दूरी होती है, जो गति होती है, उसी से यह निर्धारित होती है कि ध्वनि तेज है या मंद है। तो डॉपलर इफेक्ट से पता चलता है। साथ ही जो तारे जितना ज़्यादा में अगर चमकीला दिखाई दे रहा है तो ये भी डॉपलर इफेक्ट के आधार पर ही उसकी दूरी को भी ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेवराय, हसन गंगू, हरिहर एवं बुक्का या इनमें से कोई नहीं? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे और यही वो हरिहर एवं बुक्का हैं जिन्होंने सन 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है संगम वंश की स्थापना की। और संगम इन दोनों भाइयों के पिता का नाम था और यही वह विजयनगर का साम्राज्य है जिसे जीत का शहर भी कहा जाता है। और इसी को 23 जनवरी 1565 को बहमनी, बीजापुर, गुलबर्गा एवं बीदर की संयुक्त सेना ने मिलकर जो है इसको तहस-नहस कर दिया था, जिससे राक्षसी तगड़ी
या बनिहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहीं पे कुछ और ऑप्शनों पर विचार कर लेते हैं कि कृष्णदेवराय जो भी थे, वे विजयनगर के तुलु वंश के राजा थे। ठीक है, और कृष्णदेवराय ने ही अपने माता के नाम पर नांगलपुरम में एक शहर की भी स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी अगर कोई राजा था तो कृष्णदेवराय था, और इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। जैसे शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान होते थे, सम्राट अकबर के शासनकाल में नवरत्न होते थे, उसी प्रकार अष्ट दिग्गज जो थे वे कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अमुक्त मालदेय एवं जाम्बवंती कल्याणम जैसी पुस्तकों की रचना कृष्णदेवराय ने ही की थी। ठीक है, डोमिनियो पायस बारबोसा जैसे पुर्तगाली यात्री जो हैं वो कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे, और ये विजयनगर के तुलु वंश के राजा थे। ठीक है, हसन गंगू जो है इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, और साथ ही बाबर ने बताया था कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय थे, और कृष्णदेवराय को पुर्तगालियों से काफी अच्छे संबंध थे क्योंकि उनसे इनको घोड़े मिलते थे, और साथ ही कृष्णदेवराय के चेहरे पे चेचक का दाग था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति से संबंधित चीजों की बातें हो रही हैं, तो 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब को धोंदू पंत भी कहा जाता है, और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, और दोनों लोगों ने मिलकर जो है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, पटना से पीरली ने नेतृत्व प्रदान किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी एवं ग्वालियर से जो है 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है। ठीक है, तो रेगिस्तान में जो वर्षा कम होने का कारण है निम्न आर्द्रता। निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में वर्षा होती ही नहीं है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1550 में या 1555 में या 1560 में या 1565 में। तो इसका सही उत्तर होगा 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा कहिए, बनीहट्टी कहिए, या राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहिए, ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और इसमें विजयनगर साम्राज्य को बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बीजक जो है किसकी कृति है। ऑप्शन आपके समक्ष है कालिदास, तुलसीदास, प्रेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा बीजक जो है कबीर दास का कृति है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। 1951 में, 62 में, 72 में, 74 में। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है सन 1972 में हुआ था। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, देखिए समझौता जब होता है तो दो पक्षों के बीच होता है, और सम्मेलन जब होता है तो उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। तो ये शिमला सम्मेलन हुआ था सन 1945 में, और उस समय लॉर्ड बेवेल था भारत का वायसराय। तो इस चीजों को ध्यान रखना है, सम्मेलन और समझौता में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम दिनों में जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है, एवं कर्नाटक के श्रवणबेगला में संथारी प्रथा के माध्यम से अपनी देह का त्याग कर देता है। संथारी प्रथा जैन धर्म में चलता है, और उसमें लोग अन्न जन का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हनुमंत राव समिति का संबंध किस से है। पेट्रोलियम से है, कपड़ा से है, उर्वरक से है, या लौह इस्पात से है। तो हनुमंत राय समिति का संबंध उर्वरक उद्योगों के जीर्णोद्धार से है। देश की प्रथम उर्वरक फैक्ट्री 1951 में सिंदरी झारखंड में स्थापित की गई थी, और वो उस समय एशिया की सबसे बड़ी उर्वरक कारखाना था, लेकिन आगे चलकर बंद हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। राष्ट्रीय आपात से, वित्तीय आपात से, राज्य आपात कहिए, या राष्ट्रपति शासन कहिए। तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वित्तीय आपात से है। ठीक है,
और ये सभी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और वित्तीय आपात का मतलब है कि रुपये का बहुत ही स्थिति खराब हो जाना। और राष्ट्रीय आपात जो हो जाएगा अनुच्छेद 352 हो जाएगा। और साथ ही अगर राष्ट्रपति शासन आप कहते हैं जिसको, राष्ट्रपति शासन, इसी को कहा जाता है राज्य आपातकाल, यानी कि किसी स्टेट में लगेगा, और ये हो जाएगा 356, जिसका अधिकतर बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा जो है दूषित भोजन या पानी के कारण होता है, और इसका सही उत्तर होगा हैजा रोग का कारण बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? अंत्योदय जो है गरीबों में गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया जाता है, और इस अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। सॉरी, अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है सो दिया गया। ठीक है, सर्वोदय को भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। ठीक है, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही सप्त क्रांति की जो अवधारणा है वो राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण समाजवादी किस्म के नेता थे, और इन लोगों ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई है। चाहे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो 1934 में बम्बई में, या आजाद दस्ते का गठन हो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इन सब चीजों में जयप्रकाश नारायण इन लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, या 72 में, 2005 में, 1915 में? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 1915 में, सॉरी 1915 नहीं, 2015 में की गई थी। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग के स्थान पर। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और योजना जो लिया जाता था शुरू में, वे जो है रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, या बैडमिंटन से, फुटबॉल से, या टेनिस से? तो आगा खां कप का संबंध जो है हॉकी से है, और देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी है। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं के प्रयासों से काफी बार जो है इंडिया ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत पाया है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि तड़ित चालक की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑस्ट्रेड ने, माइकल फ्राइडे ने? इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर की खोज की गई थी। और ये एक प्रकार का तांबा का बना होता है, और एक पट्टी के सहारे ऊंचे भवनों पर लगाकर जमीन में डाल दिया जाता है। जब भी बिजली कड़कती है तो वो उसको तेजी से खींचता है, क्योंकि चांदी के बाद तांबा जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। ठीक है, तो जमीन में चला जाता है, बिजली का जो आवेश होता है, और इससे भवनों की सुरक्षा हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं कि तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कर दिया, नहीं तो बड़े बड़े बिल्डिंग जो हम लोग बना रहे हैं वो किसी काम के रहते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर, मीरावटी, डिगबोई, या सागर सम्राट? तो इसका सही उत्तर होगा कि असम में जो नुनमाटी में डिगबोई है वो भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम तेल शोधनशाला कहिए या तेल क्षेत्र है। अगर अंकलेश्वर की बात करें तो ये गुजरात में है। ठीक है, सागर सम्राट बम्बई के आसपास है, यहाँ तेल जो है निकाला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इंडिका किसकी कृति है, और ये लास्ट प्रश्न है। तो इंडिका जो है चाणक्य की है, या मुद्रा राक्षस की, मेगास्थनीज की, या अल्बरूनी की? इसका सही उत्तर होगा इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और वही मेगास्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और इसने बहुत ही प्रशंसा की है कि मौर्य साम्राज्य जो है पूरा काठ की लकड़ी का बना है, पत्थर के उसमें जो है बीम लगाए गए हैं, और राजा जब चलता है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो सर के चारों तरफ प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षकों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इस प्रकार मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, और बताया कि सूसा एवं एकबतना से भी ज्यादा डेवलप शहर जो है वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना है। इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही ये भी बताएं कि अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वे आपके काम के हैं या नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।